मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने उमरिया जिले के पाली में राज्य स्तरीय पेसा सम्मेलन में शामिल हुए और दूध को लेकर बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि आप लोग चिंता न करें। अगर आपके घर में गाय भैंस है, दूध का उत्पादन कर रहे हैं, तो हमारी सरकार अब दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने वाली है। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पर है। 9% दूध हमारे यहाँ होता है, लेकिन हमने संकल्प लिया है कि मध्य प्रदेश को दूध की राजधानी बनाएंगे। गाय भैंस है, अपने घर में गाय भैंस है और दूध का उत्पादन कर रहे हैं। हमारी सरकार अब दूध उत्पादन को भी बढ़ावा देने वाली। दूध उत्पादन में अभी मध्य प्रदेश पूरे देश में तीसरे नंबर पे है। 9% दूध हमारे यहाँ होता है, लेकिन हमने संकल्प किया है दूध की राजधानी बनेगी, दूध की राजधानी मध्य प्रदेश। और हमारे यहाँ तो हजारों साल से दूध दही की नदियां बहती थी, ऐसा माना जाता है। हमारे यहाँ जिसके घर गाय वो गोपाल, और जिसके घर गाय का कुल वो घर गोकुल। ऐसे में हमारे लिए जब अयोध्या में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं तो गोपाल कृष्ण मुस्कुराना चाहिए कि नहीं मुस्कुराना? बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की। जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कांग्रेसी कहते हैं आप भगवान का नाम क्यों लेते हो? अब मेरे समझ में नहीं आता है। अरे भगवान का नाम नहीं लेंगे तो क्या कंस का नाम लेंगे, रावण का नाम लेंगे? इनको तो शर्म आती नहीं है, ये तो कभी ये बात करते नहीं है। हम जब करते तो इनको पता नहीं क्या हो जाता है। अरे आप देखो पड़ोस का पाकिस्तान की सेना ने सीमा की सरहद पर हमारे अपने जम्मू कश्मीर जैसे स्वर्ग से सुंदर राज्य के अंदर निहत्थे पर्यटकों के लिए एक इंदौर की बेटी और उसका पति भी गया था LIC वाला, पहलगांव के अंदर बगीचे में बैठे। और ऐसे में इन नापाक लोगों ने सेना के बजाय निहत्थे नागरिकों को गोलियों का निशाना बनाया, बहन बेटी के सुहाग पर गलत निगाह डाली, उसका सिंदूर मिटाने का काम किया। जोरदार अभिनंदन करो यशस्वी प्रधानमंत्री के लिए, दोनों हाथ खोल करके। जो हमसे टकराएगा बहन बेटी के सुहाग पर नजर डालने वालों के लिए हमारी बहादुर सेनाओं ने जोरदार अभिनंदन करो हमारी सेना के लिए। क्या बहादुरी से युद्ध लड़ा, और जैसे पलक झपकती है और पता नहीं चलता है। इतने कम समय में पाकिस्तान और उसकी सेना के और आतंकवादियों के साथ क्या व्यवहार किया कि मालूम पड़ गया पूरे देश में नरेंद्र मोदी जी बचाओ बचाओ बचाओ, वहां के नेता हाथ पांव जोड़ते नजर आया। जोरदार अभिनंदन करो हमारी बहादुर सेना के लिए। बदलते दौर में देश बदला है, हमारे दुश्मनों को ठिकाने लगाने के लिए। अब देश वो नहीं रहा जो बॉर्डर पे गोली चले और हम देखते रहें। हमारी इसी धरती पर यशस्वी मुख्यमंत्री ने कांग्रेस पर भी बड़ा निशाना साधा। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जब गोपाल कृष्ण की बात करते हैं तो हमारे विरोधी कांग्रेसी कहते हैं कि आप भगवान का नाम क्यों लेते हो, और मेरे समझ में नहीं आता है अगर भगवान का नाम नहीं लेते तो क्या कंस और रावण का नाम लेंगे? इनको तो शर्म आती नहीं है।